बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज का मौजू बहुत अहम है उन लोगों के लिए जो एक बीमारी जिससे हम गाउट, गठिया, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, जिसमें आपके छोटे जोड़ सूज जाते हैं, हड्डियां टेढ़ी होने लगती हैं, बहुत ज्यादा पेन में आ जाते हैं जब सर्दियां आती हैं। उनके लिए, उनके अलावा भी जिनको हड्डियों का मसला होता है, तो मैं आज आप लोग के लिए लेकर आई हूँ हड्डियों के लिए मल्टी विटामिन। आप खुद घर में बनाएं, इस्तेमाल करें, हड्डियों के दर्द से निजात पाएं। रियोमेटॉइड आर्थराइटिस वाले भी इसको इस्तेमाल करें, जो बहुत ज्यादा पेन किलर्स खाते हैं उनसे भी निजात हासिल करें। सब जो है ना, घर में जैसे बुजुर्गों को भी आप दे सकते हैं, बच्चों को भी आप दे सकते हैं। मिकदार में आपको बता दूंगी। जड़ी बूटियां हैं जो आपको आसानी से मार्केट में अवेलेबल होंगी। पूरी दुनिया में जहां जहां उर्दू समझी जाती है और बोली जाती है, उन सब के लिए जो है ना, मैं नाम बताऊंगी। इंग्लिश का नाम मैं बोल बोल के शाज़ेब को थक गई हूँ। अगर इसने नीचे लिख दिया तो उसकी मेहरबानी। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते, चलिए वीडियो स्टार्ट करते। जो हमारी यहाँ पे हर्ब है सफेद मौसली, ये करता क्या है? ये वैसे तो ये मेल के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ बहस हो रही है दर्दों की, हड्डियों के लिए मल्टी विटामिन की। तो ये सफेद मौसली आपके स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी को जो है कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। और इसके अलावा ये आपके जॉइंट पेन के जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल करें। ये आपके माउथ अल्सर्स, जिनके मुंह में जैसे अल्सर्स हो जाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। जर्नल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मसल्स को स्ट्रेंथ देता है। और ये शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। थ्रोट इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। तो आप देखें कि कितना ज़बरदस्त है ये। सबसे बड़ी बात कि इसमें प्रोटीन जो है वो होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन प्रोटीन इसमें बहुत अच्छा है और फाइबर भी इसमें बहुत ज़बरदस्त है। अश्वगंधा, इसकी मैं क्या बात करूँ, ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, असाबी कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छा है। इसमें प्रोटीन, आयरन, तमाम चीज़ें जो है ना पाई जाती हैं। ये गाउट के लिए तो बहुत ही अच्छा है, जॉइंट पेन के लिए अच्छा है, शियाटिक नर्व के लिए अच्छा है, अगर सर में दर्द हो उसके लिए बहुत अच्छा है। इतनी खूबियां हैं इसकी कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि इस रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि दर्दों को ख़त्म करने में आपकी मदद करता है और ये आपके स्ट्रेस लेवल को, और क्योंकि आज जिस बीमारी के बारे में हम बात करें, या रियोमेटॉइड आर्थराइटिस हो, या जोड़ों का दर्द हो, या वैसे ही आपकी हड्डियों की मजबूती हो, उन सब में आपको कैल्शियम, आयरन, मिनरल्स, विटामिन्स चाहिए होते हैं। साथ में क्या होता है कि हार्मोन का भी बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना कंट्रोल होता है। जैसे स्ट्रेस हार्मोन का बढ़ जाने से भी आपके जिस्मानी दर्द और हड्डियाँ जो है ना मुतासिर होती हैं। तो अश्वगंधा उसको भी सही करने में आपकी मदद करता है। आम सी मिलने वाली जड़ी बूटी है तो बहुत ख़ास, लेकिन हमारे यहाँ इसका इस्तेमाल नहीं करते। प्लीज़ आप इसको इस्तेमाल कीजिए और जो है आप बीमारियों से निजात हासिल कीजिए। उसके बाद ये सूखा हुआ अदरक, ये तो आपके निज़ाम हज़म के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए अच्छा है, आपके पेट के अमराज के लिए बहुत अच्छा है, वेट के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए अच्छा है, एक्ने के लिए अच्छा है, इन्फेक्शन के लिए अच्छा है, किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो इसका इस्तेमाल हमने इसमें इसलिए किया है कि अगर किसी चीज़ से मतलब आपके पेट के लिए कोई चीज़ भारी हो तो सौंठ इसकी मदद कर सके। अब आते हैं बिदारी कंद। ये बहुत ज़बरदस्त जड़ी बूटी है आपके, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग कहते हैं ना कि हमें खूबसूरत होना है, गोरा होना है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ हम बात करें आपकी हड्डियों की मल्टी विटामिन के लिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ये जो अच्छा, इसका ना टेस्ट भी कोई इतना बुरा नहीं होता।
और जो ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। पुराने ज़मानों में इससे हलवे भी बनाए जाते थे। और ये जो है ना बहुत, इसमें मैंने आपको बता दिया कि इसमें मिनरल्स, विटामिन्स, सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और ये क्या करता है, ये आपके जॉइंट पेन जो होते हैं, छोटे हड्डियों के जो दर्द होते हैं उसको सही करने में आपकी मदद करता है। सूजन को ख़त्म करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, शुगर को कंट्रोल करता है और कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। उसके अलावा ये चेस्ट कंजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है ना बेनिफिशियल है। जिनके मतलब बलगमी मिजाज के लोग होते हैं, जिनका हर वक्त बलगम जमा रहता है, बॉडी में सूजन होती है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। सुरंजाने शीरी कॉल्चिकम, इससे होम्योपैथिक में दवा भी बनती है जो दर्दों को ख़त्म करने में मदद करती है, शुगर लेवल को सही करता है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। उसके अलावा ये पाइल्स की बहुत अच्छी दवा है, दर्दों की बहुत अच्छी दवा है, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है। बहुत पुराने जो गाउट यानी कि रियोमेटाइड आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द है, उसको ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये थे इनके फ़ायदे। अब इनका इस्तेमाल मैं बता देती हूँ, बहुत ही आसान है। तमाम चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है, हम वज़न लेकर पीस का पाउडर बना लेना है। सफ़ेद मौसली, अश्वगंधा, यहाँ मैंने सारी चीज़ें पीस ली थी, सौंठ, ये सारी चीज़ें आपने हम वज़न लेनी। बेदारी कन और सुरंजाने शीरी, सही, ये सारी चीज़ें हम वज़न ली, पीस लिया, अलग अलग पीस के फिर आप इसको मिक्स कर लें। किसी भी अच्छे जार में भर के, एयर टाइट जार में भर कर रख लीजिए। आपने करना क्या है, मैं हमेशा आपको सिखाती हूँ, जब फर्स्ट टाइम आप कोई चीज़ इस्तेमाल करें तो उसकी मकदार कम रखें, 1/4 टीस्पून तक रखें। और चाहें तो फिर आपको फ़ायदा हो, आपको कोई मतलब कि बॉदरेशन ना हो, कोई आपके पेट में दर्द नहीं हो, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। ये 1 चम्मच रात सोने से पहले नीम गर्म दूध में डाल के पी लीजिए और 1 चम्मच जो है आप नाश्ते के बाद इस्तेमाल कीजिए, दूध के साथ भी कर सकते हैं। उसके साथ आप जो है ना लहसुन की चटनी बनाकर ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और एक दिन छोड़कर आपने हालून के बीज, इस पे मैंने पूरी वीडियो बनाई है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। जितने भी इम्यून डिसऑर्डर के जैसे जो चीज़ें आपकी इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, जैसे ये जो है ये आपका इम्यून डिसऑर्डर है, जिससे आपको गठिया गाउट हो जाता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। इसको भी आप दूध में डालकर एवरी ऑल्टरनेट डे, लेकिन इसको ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ इतना सा लेना है, 1/4 टीस्पून। पहले पानी में भिगोइएगा, फिर उस भीगे हुए जो सीड हैं उसको आप दूध में या शरबत में या वैसे ही पानी में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ ये जो मैंने आपको हड्डियों के लिए मल्टी विटामिन बनाना सिखाया है, इसका इस्तेमाल करेंगे, दर्दों से निजात हासिल करेंगे, मुझे दुआओं में याद रखेंगे। मैं जैसे आपको दुआओं में याद रखती हूँ, हमेशा आप मेरी दुआओं में रहते हैं। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह गफूर रहीम आपको औलाद के गम से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज।